बच्चों, आज हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर उनके रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं, वो जाना था। इस वीडियो में हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखने वाले हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड को बनाना सीखेंगे। एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है उसे देखते हैं। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण सबसे पहले आपको लिख लेना है। उसमें आप अगर आपसे रासायनिक गुण पूछ देते हैं तो आपको इसी तरीके से करना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, तो इसका पूरा एक क्वेश्चन बनता है, एल्डिहाइड क्या होता है, इसकी रासायनिक विधियां और रासायनिक गुण लिखे। 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ध्यान से आपको सभी वीडियो तैयार कर लेने हैं। पिछले जो 2 वीडियो पढ़ा है वो भी तैयार कर लेने हैं, यानी कि एल्डिहाइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुण। विधियां भी हमने पढ़ा दी, क्या होता है वो भी हमने पढ़ा दिया, रासायनिक गुण आज हम आपको पढ़ा देते हैं। तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो इसका ऑक्सीकरण हम देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, यानी कि जो एल्डिहाइड होते हैं CH3CH जो CHO जो एल्डिहाइड होते हैं, उनको ऑक्सीकृत जब कराया जाएगा तो ऑक्सीकरण कराने के बाद आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ले लिया है, आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। मेथिल एल्डिहाइड ले सकते हैं, एल्किल एल्डिहाइड ले सकते हैं और एथिल एल्डिहाइड ले सकते हैं। कोई भी एल्डिहाइड ले लें आप। ठीक, उसका जब लघु ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराया जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हमने कराया। ऑक्सीकरण आप ऊपर लिख भी सकते हैं, नहीं कोई नहीं बगा भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, ऑक्सीकरण कराया तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखना, एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उठ के बीच में चला जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन भी इधर आ जाएगा और ये एच आपका थोड़ा दूर हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ये एच इधर आ जाएगा। ठीक, तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, ये ऑक्सीकरण ये ऑक्सीकरण आपका हो गया एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का अपचयन देख लेते हैं, अपचयन से क्या प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि जो एल्डिहाइड है उसका अपचयन कराएंगे तो वहां पे H2 से क्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और अपचयन बोल दे तो आपको H2 से क्रिया करानी है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपसे अपचयन बोल रहा है कराने को, अगर आपसे आपको प्रोडक्ट दिया है उसका अपचयन करने को बोल रहा है तो आप H2 से कराएंगे, और ऑक्सीकरण पूछ रहा है तो आप ऑक्सीजन से कराएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अपचयन आप लिख देंगे ऊपर, जब अपचयन होगा तो एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कि ये आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब ध्यान देना, यहाँ से जो ये H उठेगा, H2 उठेगा, यहाँ C के साथ चला जाएगा और OH, ये आपका जो HO बच रहा है ये OH के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2 और OH आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। इसे प्राथमिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, आप एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एथिल लगा हुआ है तो एथिल एल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पे इसकी एथिल की जगह पे आप R भी लिख सकते हैं, तो आपका ये प्राथमिक अल्कोहल या एल्किल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों का आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होता है, इसकी विधियां लिखिए और रासायनिक गुण लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तीनों वीडियो को देख लेना है। एक क्वेश्चन आपको बना के लिख लेना है पूरा और अच्छे तरीके से तैयार, 2.5 से 3 पेज में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें और सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।